मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, चंगेज खां का एक ईश्वर हुआ करता था। एक अल्लाह खुदा या गॉड या यहोवा चंगेज खां का पर्सनल गाइड हुआ करता था, पथ प्रदर्शक था उसका, और उसका नाम था इल्तैंगिरी। चंगेज खां को उस ईश्वर की ओर से आदेश मिलते थे, इल्हाम मिलते थे। 13वीं सदी के मध्य में लिखने वाले मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखा है, 2-4 दिन के व्यवधान से चंगेज खां एक आवेश द्वारा ग्रस्त हो जाता था और बेसुध पड़ा रहता था और उसी अवस्था में अनेक बातें कह डालता था। ऐसी स्थिति एडगर कैसी की भी हुआ करती थी, जो अमेरिका में भविष्यवाणी करता था। खैर, तो वो इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन चंगेज खां को उसका ईश्वर बहुत खतरनाक आदमी हुआ करता था। तो उस बेसुध अवस्था में जो बातें करता था चंगेज खां, उससे उनका कर्मचारी लिख लेता था और उस कागज़ को थैले में रखकर मुहर बंद कर देता था। चंगेज खां को जब होश आता था तो वे बातें उसे सुनाई जाती थी और वह उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाता था और हमेशा लगभग उसकी सारी योजनाएं सफल होती थी। सामी मजहबों में जिसे इल्हाम कहा जाता है, उसके साथ चंगेज खां की इस मनोदशा की समानता सर्वथा स्पष्ट है। तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, वस्तुतः बाइबल और कुरान का ईश्वर कोई अद्भुत आविर्भाव या इतिहास का व्यतिक्रम नहीं है। उसका जन्म स्थान मानव चित्त में है, वहीं से वह बार बार प्रकट होता रहता है और वहीं से वह बल का संचय करता रहता है। इसीलिए देश और काल के न्याय से परस्पर दूर संस्कृतियों में हमें उस ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। उस ईश्वर की अपनी वंश परंपरा है, उसका अपना इतिहास है, उसके अपने अधिष्ठान है जहाँ से वह पोषण पाता रहता है और उसके बार बार प्रकट होने और प्रभुत्व जमाने के अपने कारण हैं। दैनंदिन जीवन में चित्त की सेक्सुअल लेवल की अभिव्यक्तियाँ हमें कदाचित अपने शुद्ध रूप में मिलती हैं। ऊर्ध्वस्थ योग भूमि की वे अभिव्यक्तियाँ बहुधा सेक्सुअल लेवल की अभिव्यक्तियों पर आविष्ट हो जाती है और ऊर्ध्वस्थ की छाप निम्नस्थ पर छोड़ जाती है, किंतु योग भूमि के स्पर्श से ये जो सेक्सुअल लेवल की अभिव्यक्तियां शुद्ध नहीं हो जाती। इस स्पर्श का परिणाम उल्टा ही होता है। सेक्सुअल लेवल की अभिव्यक्तियां अध्यात्म का, धर्म का मुखौटा पहनकर और भी अधिक विकराल बन जाती है। निम्नस्थ ऊपर नहीं उठता, वरन ऊर्ध्वस्थ नीचे गिर जाता है। यह प्रक्रिया अनेक विकृतियों को जन्म देती है। क्रूसेड और जिहाद और सेक्सुअल जिहाद और रेप इन द नेम ऑफ गॉड, रेप इन द नेम ऑफ इस्लाम और कन्वर्सन और दावा करना कि दुनिया किस तारीख को डिवास्टेट हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो ये सारे दावे और कन्वर्शन और जिहाद और क्रूसेड रिलीजियस कैंपेन बन जाते हैं, जबकि ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, ईश्वर के आदेश कहलाते हैं ये। तब कुछ जातियां अपने आप को ईश्वर द्वारा चुनी हुई जातियां बताने लगती हैं और दूसरी जातियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करने को अपना धार्मिक दायित्व समझने लगती हैं। बाइबल में कहानी है, वह एक सेना नायक था जिसको यहोवा
यहोवा के आदेश पर राजपद दिया गया था। उसने घोषणा की कि यहोवा के प्रति मेरा उत्साह देखो। यहोवा की इच्छा का पालन करते हुए उसने यहोवा के प्रतिद्वंदी देवता बाल के पैगंबरों और पुजारियों और भक्तों और सेवकों को इस बहाने से बुलाया कि बाल की पूजा धूमधाम से की जाएगी, आइए आइए। और बाल के बहुत से अनुयायी एकत्र हो गए तो उसके अंगरक्षकों और सैनिकों ने उन सबको तलवार के घाट उतार दिया और बाल की मूर्ति को तोड़ डाला और बाल के मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उस स्थान पर टॉयलेट बना दिया, लेट्रिन हाउस बना दिया बहुत बड़ा, जो आज तक विद्यमान है। नैतिक और आध्यात्मिक साधना द्वारा यदि सत्य को शुद्ध नहीं किया जाता तो उसमें ऊर्ध्वस्त आविर्भावों के साथ निम्नस्थ विकार भी प्रकट होते हैं। इसीलिए भारतीय योग दर्शन में सत्व शुद्धि का इतना आग्रह है। वस्तुतः भारतीय योग दर्शन का संक्षेप एक सूत्र में किया जा सकता है, चित्त प्रसादनम या चित्त शुद्धि। वह योग दर्शन यह जानता है कि सत्व शुद्धि के बिना योग भी अनर्थकारी हो जाता है। कई मजहबों में योग के आरंभिक अंगों का प्रयोग चित्त की शुद्धि और मुक्ति के लिए नहीं, वरन मनचाही और मतान्ध आस्थाओं को दृढ़ करने के लिए और मजहब की मीमांसा को मानस में जमाने के लिए किया जाता है। इसलिए भारतीय योग दर्शन का आग्रह है कि साधक को सर्वप्रथम शील, यम, नियम, आत्मनिग्रह, हिंसा, अहिंसा और सत्य में निष्ठ होना चाहिए। यह योग दर्शन केवल उसी समाधि का आदर करता है जिसका उदय एक दृढ़ नैतिक आधार पर हुआ हो। इसके आगे यह योग दर्शन समाधि के भी शुद्धिकरण का आग्रह करता है। अंतःकरण, मनस, बुद्धि, स्मृति और ध्यान की भी शुद्धि होनी चाहिए। यह कहता है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के निरंतर मनन द्वारा चित्त को बृहद बनाने की साधना चलनी चाहिए, ऐसा वो कहता है। योग समाधि और अयोग समाधि के बीच विवेक करना हमने सीख लिया, किंतु यह भी समझना होगा कि योग समाधि सदा एक रस रहने वाली नपी तुली स्थिति नहीं है। योग समाधि में भी कई 105 और अवस्थान है और उनमें से प्रत्येक के अपने अपने गुणधर्म हैं, अपने अपने आस्वाद हैं। यदि चित्त भली भांति शुद्ध हो जाता है तो वह अपने आप एक अवस्थान से दूसरे और गंभीरतर अवस्थान की ओर अग्रसर होता है। अगले अवस्थान में चित्त जिसका चिंतन करता है और जिस प्रकार चिंतन करता है, उन दोनों के गुण धर्म भी अलग कोटि के होते हैं। योग समाधि को कई एक ध्यानों और समापत्तियों में विभाजित करता है, जिन्हें वह समाधि के अंग कहता है। मोटे तौर पर वह हमें बतलाता है कि पहले 3 या 4 ध्यानों के अंग हैं। वितर्कानुगता, विचारानुगता और आनंदानुगता और अस्मितानुगता समाधियाँ, और जो 5 प्रकार के चित्त के स्तर हैं वे ये अंग उत्तरोत्तर निर्दोष, शांत, विशद और परिष्कृत हैं। चतुर्थ ध्यान में समाधि के स्थूल अंगों का लोप हो जाता है। उपेक्षा द्वारा परिशुद्ध स्मृति संज्ञा ही रह जाती है। यह उपेक्षा वही है जिसे गीता में समता कहा जाता है। इस समता से ही अनेक आनंत्यों में प्रवेश पाने का द्वार अपावृत हो जाता है। आनंत्यों के परे है पतंजलि की निरोध भूमि और बौद्धों की निर्वाण भूमि। योग के बृहद वर्णन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि भारत का योग दर्शन ऊर्ध्वतर अध्यात्म साधना और चतुर्थ ध्यान से ही प्रारंभ होती है, जिसका लक्षण समता है। बाइबल के नए धर्म नियम यानी न्यू
टेस्टामेंट को ले लीजिए, इसमें कुछ अंश हैं जहाँ योग भूमि के साक्षात्कार मिलते हैं, किंतु उन साक्षात्कारों में केवल पहले 3 ध्यानों के गुणधर्म ही प्रकट हुए हैं: उत्साह, निष्ठा, शील, आस्था, श्रद्धा, आशा, विश्वास और वीर्य। यहाँ समता का तो उल्लेख तक नहीं मिलता। समता में से उदय होने वाले साक्षात्कारों यानी ज्ञान, आत्मज्ञान और निर्वाण और मोक्ष की बात तो दूर रही। प्रारंभिक ध्यानों के साक्षात्कार तब तक सुदृढ़ नहीं हो पाते जब तक ऊर्ध्वतर ध्यानों के स्पर्श से एक स्पष्ट दृष्टि और प्रज्ञा नहीं बन जाते। यही कारण है कि क्रिश्चियनिटी ने बहुत शीघ्र ही नए धर्म नियम के साक्षात्कारों को गंवा दिया। ईसाइयत के आरंभ काल में ही नए न्यू टेस्टामेंट का उत्साह एक उत्पीड़क उन्माद बन गया। उसकी आस्था एक अंधा मतवाद बन गई। उसका विश्वास एक दर्पपूर्ण और सांप्रदायिक हठवाद में बदल गया। प्रकृत अध्यात्म द्वारा प्रकट शास्त्र के अभाव में क्रिश्चियनिटी ने पार्थिव और बाह्य प्रसार के मार्ग को ही अपनाया। पाश्चात्य मनीषियों ने सामी मजहबों की एक बुद्धिपरक समीक्षा कर दी, किंतु आवश्यकता है इस अध्यात्मपरक समीक्षा की, और भारतवर्ष का योग दर्शन वह समीक्षा प्रस्तुत कर सकता है। परंतु धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर एक ऐसा उन्माद छाया हुआ है। पाश्चात्य और कम्युनिस्ट और ईसाई और मुस्लिम चित्त धरातल पर ऐसा उन्माद छाया हुआ है कि वह स्वीकार करने के लिए बहुत विद्रोह करता है। योग दर्शन में योग के द्वारा शुद्ध चित्त में प्रकट होने वाले जिस ईश्वर का वर्णन है वह राग, द्वेष, स्पृहा, अहंकार, अविद्या आदि बाधाओं से सर्वथा मुक्त है। वह वर्तमान अथवा भावी और क्रियमाण या संचित सब प्रकार के कर्म बंधन, कर्म विपाक से ऊपर है। क्लेश, कर्म विपाक, आशय उसका स्पर्श नहीं करते हैं, किंतु हर्षोन्माद, अयोग भूमि अथवा सेक्सुअल लेवल में से प्रकट होने वाला जो ईश्वर है वह दूसरे प्रकार का है। वह राग द्वेष के घोर आचरणों से ग्रस्त है। उसकी अभिरुचियां नृशंसता परायण है। उसकी मुँह लगी जातियां हैं, मुँह लगी चर्च और उम्मा है। उसके अक्षम्य शत्रु भी हैं। वह अहंकार से भरा हुआ है, स्वार्थ में सराबोर है, अन्य किसी उपास्य या उपास्यों को सहन नहीं कर सकता। उसका आग्रह है कि उसके सिवाय और किसी अन्य उपास्य की पूजा नहीं होनी चाहिए। बाइबल में यहोवा अपने मुंह से कहता है कि वह ईर्ष्या विदग्ध ईश्वर है, और जिसका नाम ईर्ष्या विदग्ध है वह भयंकर रोष और नृशंसता से भरा हुआ भी है। वह अपने मुँह लगे लोगों को आदेश देता है कि जब मैं तुमको उस देश में पहुंचा दूं जहां पहुंचने का वायदा मैंने तुमसे किया था, और मैं उस देश के वासियों को तुम्हें सौंप दूंगा, तो तुम उनको मारोगे और उनका सर्वनाश कर दोगे। तुम उनके साथ कोई समझौता नहीं करोगे और न ही उनके प्रति दया दिखाओगे। तुम उनकी स्त्रियों को भोगोगे, तुम उनके बच्चों को मार डालोगे, तुम उनके पूजा स्थलों को ध्वंस कर दोगे और उनकी देव मूर्तियों को तोड़ डालोगे। जिन वनों में उनके चैत्य हैं उनको काट डालोगे, कारण तुम अपने प्रभु के निकट पावन लोग हो। बहुत सबसे ऊंची जाति के हो, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो तुम लोग। कुरान के अल्लाह में भी लगभग ऐसे ही गुणधर्म मिलते हैं। वह कोप का देवता है, क्रोधांधों का देवता है। जो लोग उस पर और उसके पैगंबरों पर विश्वास नहीं करते उनको वह भयावह दंड अजाब अल अजीम देता है।
इसी न्याय से वह प्रचंड प्रतिशोध देने वाला अजीजुल इंतकाम है। वह लूट के माल की प्रभुत राशि देने वाला भी है, और वह अपने मोमिनों को बतलाता है कि उसने किस प्रकार मोमिनों के यानी शत्रुओं को परास्त करके काफिरों की धरती और उनके घर बार, उनके धन धान्य और मोमिनों को दिलवाए हैं। अल्लाह बाइबल के यहोवा का अक्षरशः अनुसरण करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे हुए हैं यानी जुडाइज्म में और क्रिश्चियनिटी में, जैसे कि फिलो और आरिजेन, ये लोग यहोवा के भक्त, उन्होंने रूपक मानकर याहोवा को प्रीतिकर बनाने का प्रयास किया है। दूसरी ओर प्राचीन काल के यहूदी गूढ़ज्ञों ने उसे प्रत्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि याहोवा एक सदोष सत्ता है जो एक सदोष नीति तंत्र का शासन खड़ा करती है। कई ये गूढ़ज्ञों ने आगे बढ़कर कहा कि यहोवा वास्तव में शैतान ही है। इन विचारकों ने उसका नाम सामुएल रखा, यानी अंधा उपास्य, और अंधों का उपास्य रख दिया। या जो लोग उनकी उपासना करेंगे वे सब बुद्धि से अकल के अंधे हो जाएंगे, या अकल के अंधे जो होंगे या बुद्धिमान होंगे वो भी अकल के अंधे हो जाएंगे। अन्य विचारकों ने यहोवा को याल्दा बेहोश अर्थात अव्यवस्था क्यास का देवता माना है। बुद्धिवादी युग आने पर उस युग की नैतिक चेतना को और भी अधिक आपत्तिजनक लगने लगा। जैसे कि अमेरिकन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा कि बाइबल का ईश्वर, बाइबल का भगवान, बाइबल का परमात्मा एक भयावह सत्ता है, एक डेंजरस एंटिटी है। वह नृशंस है, वह क्रूर है। बाइबल का जो गॉड है वह अस्थिर चित्त है। बाइबल का जो अल्लाह खुदा है वह अन्यायपूर्ण फैसला देता है। और थॉमस पेन नामक एक दार्शनिक ने कहा कि इसको ईश्वर की वाणी न कहकर शैतान की वाणी कहें तो अधिक युक्ति संगत है। और यही बात सलमान रुश्दी ने पुस्तक लिख करके स्पष्ट समझाया है। उस पुस्तक का नाम है सैटेनिक वर्सेस द कुरान। तो बेस्ट सेलर पुस्तक हुआ 80s 90s में। तो हिंदुओं की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई है कि ईश्वर या नबी या सेंट या पैगंबर के नाम पर कोई भी कबाड़ उसके गले में उतारा जा सकता है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और सबका साथ, सबका विकास और समन्वय, इन शब्द के प्रति उसके मन में ऐसा विकट मोह है कि उसके सामने आत्महत्या की ओर ले जाने वाला नियम कानून भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत उच्च लगता है, श्रेष्ठ लगता है, मानवतापूर्ण लगता है। समन्वय के नाम पर वे भानुमति का पिटारा जोड़ते रहते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता जो कुछ उन्होंने जोड़ा है उसके बीच कोई बौद्धिक आध्यात्मिक संगत या तो सामंजस्य है भी या अथवा नहीं। फिर भी कई हिंदू मनीषियों ने इस प्रसंग में विवेक का परिचय दिया है। उनमें से कुछ हैं बंकिम चंद्र, एक हैं स्वामी विवेकानंद, एक हैं स्वामी दयानंद, श्री अरविंद, और आधुनिक युग में हैं महर्षि महेश योगी और रजनीश ओशो और आचार्य प्रशांत, और भी दक्षिण भारत के कुछ संत हैं। तो इनके नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। बंकिम ने बाइबल के ईश्वर को तानाशाह कहा। बाइबल में ईसा द्वारा प्रवक्त चिरंतन ज्वाला में अंतहीन दंड का विधान है। बंकिम ने इस विधान को शैतानी विधान बतलाया। बाइबल में यह प्रसंग मिलता है किस प्रकार गॉड ने एक महामारी भेजी
और इज़राइल के 70,000